गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों को आज आगे पढ़ाएंगे। आपके पहले ऑप्शनल चलेंगे, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग। पहले चैप्टर का आपका चल रहा था, तो पहला क्वेश्चन है आपका, मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? हर्पेटोलॉजी, एलमिन्थियोलॉजी, ऑफियोलॉजी, इक्थियोलॉजी। पहले आप लोग कमेंट करके बताएं कि कौन सा आपके हिसाब से होगा। एक बार कमेंट ज़रूर करें। जब आप कमेंट करेंगे तो आपका गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। जब गलत होगा तो आप फिर हम सही बताएंगे तो आपको याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग पहले कमेंट करें नीचे। ठीक है, देखिए इसका आंसर होगा इक्थियोलॉजी। याद कैसे रखेंगे? एक थी, वो कौन थी? मछली मिल गई थी एक दिन। ठीक है, इक्थियोलॉजी। हम मछलियों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? इक्थियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु किन लक्षणों में पादपों से मिलते हैं? यानी जंतु और पादप में कौन समानताएं हैं, इसको भी कमेंट करके आप बताएंगे। ये दिन रात श्वसन करते हैं, ये केवल दिन में श्वसन करते हैं, ये केवल रात में श्वसन करते हैं, ये चाहे जब चाहे श्वसन करते हैं। जंतु किन लक्षणों में पादपों से मिलते हैं? तो चलिए, ये जब चाहे श्वसन करते हैं, ये केवल रात में श्वसन करते हैं, ये केवल दिन में श्वसन करते हैं, ये दिन रात श्वसन करते हैं। क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा ये दिन रात श्वसन करते हैं हमेशा, है ना। जब चाहे नहीं कि पादप ने चाहा कि भाई नहीं अभी सांस नहीं लेना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। पादप दिन रात श्वसन करते हैं, मनुष्य भी दिन रात श्वसन करते हैं। जब चाहे वाला कोई काम नहीं है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। अति लघु। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो देखिएगा ध्यान से, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 में लैमार्क ने, लैमार्क और ट्रेविनस द्वारा किया गया। देखिए, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग अगर पूछा जाता है तो किसने किया? लैमार्क और ट्रेविनस। लेकिन अगर आपसे बायोलॉजी के जनक पूछा जाता है, जंतु विज्ञान के जनक पूछा जाता है, जीव विज्ञान के जनक पूछा जाता है, तो अरस्तु। ठीक है, देखिएगा अंतर है ना। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के पिता का नाम लिखिए। आ गया ना वही बात। जीव विज्ञान के आपके जनक कौन है? अरस्तु, याद रखना है। ऐसे अरिस्टोटले लिखा होता है इनका, है ना। जंतु विज्ञान के भी अरस्तु यानी अरिस्टोटले। और वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रिस्टस, ध्यान देना, थियोफ्रिस्टस, ये है आपके जनक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सजीव और निर्जीव के मध्य अंतर कैसे बताएंगे भाई? सजीव, सभी सजीवों में जीव द्रव्य उपस्थित होता है। सबसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जीव द्रव्य, भौतिक आधार कहलाता है। कक्षा 9 में पढ़ा था आपने, जो कि सभी सजीवों में भौतिक आधारशिला है ना। इसके विपरीत निर्जीवों में ये अनुपस्थित होता है। तो मोस्ट क्या है सबसे ज़्यादा, कि अगर वो सजीव है तो उसमें जीव द्रव्य पाया जाएगा। आगे, जीव विज्ञान की दो पारस्परिक शाखाओं के नाम लिखिए जिसके अंतर और उनमें अंतर बताइए। जीव विज्ञान की दो पारस्परिक शाखाएं हम बता सकते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग जंतु, एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, और बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। सजीवों के दो लक्षण भाई, श्वसन करते हैं, आप ये तो बता सकते हैं आराम से कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का सबका पोषण करते हैं, ऊर्जा मुक्त करते हैं, ऊर्जा के द्वारा अपनी जैविक क्रियाएं करते हैं ये। और दूसरी जनन। जनन में क्या होता है? जीव अपने जैसे लक्षण वाले जीव पैदा करते हैं, अपने जिससे उनकी संतान की बनी रहती है। दो प्रकार के जनन करते हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। सब में होता है, चाहे वो पादप हो, चाहे जंतु हो, चाहे वो कवक हो, चाहे शैवाल हो, चाहे वो आपके जो हो एंजियोस्पर्म, बायोस्पर्म, चाहे जो हो, अपने हिसाब से आपको लिखने लगे। सभी अपने जीवों की अपनी जीवन को, उपस्थिति को, निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? जनन करते हैं। बाकी आप नोट कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए बस इतना ही कराएंगे, बाकी कल। ओके, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।